गुड मॉर्निंग और वेरी गुड मॉर्निंग, इट्स टू अर्ली राइट नाउ। सो इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे एक नई सीरीज। मुझे कुछ स्टूडेंट ने पर्सनली कॉल करके भी पूछा था और बोला था कि सर ये ओलंपियाड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं, ओलंपियाड मतलब ये एनएसओ आईएमओ जो रहते हैं एसओएफ के, वो नहीं, एग्जैक्टली जो ओलंपियाड लेवल के रहते हैं, प्री आरएमओ, तो उनके जो बेसिक्स क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब जो फाउंडेशन जो स्ट्रॉन्ग करने वाले क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि एनएमटीसी, एनएससीजेएस, टू सर्टेन एक्सटेंट कैट काइंड ऑफ एग्जाम में आते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस अगर बनाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर कुछ स्टूडेंट का पर्सनल ओपिनियन था, तो आई ऑल्सो थिंक दैट यस दैट इज द मस्ट नीडेड ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट तो ये आयोग की वगैरह जो एग्जाम होती है इसको जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, और अगर जानते हैं तो वो कहते हैं ना कि अननोन से फियर बहुत रहता है। तो वो अननोन चीज़ है, तो यार आयोग्यम तो ऐसा है ना वैसा है। जैसे बहुत सारे लोग जेईई मेंस जेईई एडवांस से भी डरते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो जेईई मेंस एक चिल्लर एग्जाम है, बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं है अगर हम प्रॉपर एफर्ट डालें तो। फाइन, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं ये सीरीज क्लासिक मैथमेटिक्स ओलंपियाड। वैसे ही अगर सपोज रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम फिजिक्स वगैरह के ऊपर भी जाएंगे, और एक्चुअली फिजिक्स में लिमिटेड ओलंपियाड रहते हैं, लेकिन मैथ्स के अंदर काफ़ी ओलंपियाड रहते हैं। तो बेसिकली फोकस इज मोर ऑन टू मैथ्स, एंड मैथ्स इज समथिंग विच इज मोस्ट वरीसम फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। फिजिक्स ज़्यादा वरीसम रहता है, बट होता क्या है कि मैथ्स का डर इतना ज़्यादा रहता है, और ये चीज़ मालूम है कि फिजिक्स में भी मैथ्स है, तो वो एक अलग टाइप का डर हो जाता है, अरे यार मैथ्स से नहीं आता तो फिजिक्स क्या आएगा। ठीक है, तो माय ओनली ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द पेन और द काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से दैट द फियरनेस यू आर कैरिंग रिगार्डिंग मैथ्स थ्रू दिस वीडियोस। और देखो यार, एक चीज से शुरुआत करना चाहूँगा कि नॉलेज बहुत ज़रूरी है। बिना नॉलेज के जो है हम लोग कहीं नहीं जा सकते, और अगर आपके पास नॉलेज है तो आपका रिकॉग्निशन भी है, आपकी वैल्यू भी है। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। 1.5-2 साल पहले जो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया मुकेश अंबानी जी, उनकी लड़की की शादी हुई, मुकेश अंबानी जी की लड़की की शादी हुई। तो जो गेस्ट है वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के, तो बड़े बड़े लोग जो है वो गेस्ट वगैरह थे, और ऑब्वियसली मुकेश अंबानी के लड़की की शादी है तो बॉलीवुड पूरा आया था। और देखो जो बॉलीवुड आया था वो लोग वहाँ पे सर्व कर रहे थे, मतलब मुकेश अंबानी ने बोला कि आपको सर्व करना है हमारे गेस्ट को। सर्व करना मतलब वो खाने की थाली लेकर जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड ऑल दैट। सो इट इंक्लूड्स द खान्स, द शाहरुख, द सलमान एंड द आमिर, इंक्लूडिंग द अक्षय कुमार एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये लोग सब सर्व कर रहे थे, एंड इमेजिन ये लोगों का खुद का पर्सनल असेट कितना होगा। अक्षय कुमार इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड, व्हाट वी कैन से दैट मैं इन लोगों को हीरो तो नहीं बोलूँगा, एक्टर्स बोलूँगा, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एंटरटेनर ऑफ इंडिया। और शाहरुख खान वगैरह की जो संपत्ति है वो कितनी कितनी ज़्यादा है, तो पैसा बहुत है। फिर भी मुकेश अंबानी ने बोला, क्योंकि मुकेश अंबानी के सामने कम है, ठीक है, फिर भी मुकेश अंबानी ने बोला तो इन्होंने वहाँ पे सर्व किया। ठीक है, ये 1.5-2 साल पुरानी बात है। अब तो लड़की को जुड़वा बच्चे भी हो गए, कुछ दिन पहले उनकी लड़की को नाना बन गया मुकेश अंबानी। तो उसी सेलिब्रिटी के लिस्ट में एक और सेलिब्रिटी आए थे, उनका नाम था बाबा रामदेव। मुकेश अंबानी की हिम्मत नहीं हुई कि बाबा रामदेव को बोले सर्व करें, और मुकेश अंबानी कभी करेगा भी नहीं ऐसा। क्यों? क्योंकि बाबा रामदेव बोलने के बाद एक इमेज क्रिएट होती है, योग गुरु। गुरु मतलब नॉलेज गेन, नॉलेज जिसके पास है। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखना, ये पैसा पड़ा रह जाएगा। ठीक है, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके पास नॉलेज है तो। और मेरी हमेशा मेरे बच्चों से कोशिश ये रहती है कि मैं जितना ज़्यादा नॉलेज उनको, मेरे पास जो नॉलेज है वो शेयर कर सकूं, चाहे वो इमोशनल वीडियोस के थ्रू हो, चाहे वो सब्जेक्टिव वीडियोस के थ्रू हो। बट मेरा ये इंटेंशन रहता है, इमोशनल की ज़्यादा ज़रूरत क्यों रहती है, मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत क्यों रहती है, बिकॉज आजकल चारों डिस्ट्रैक्शन का माहौल है। तो बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल क्या बोल सकते हैं, पेशेंस नहीं रहता उनके अंदर, तो उनको किसी ना किसी तरह से एक, वो कहते हैं ना एक्यूप्रेशर में कुछ डोज देना पड़ता है, उनको कुछ चुबाना पड़ता है। तो बस वो मेरी दवाई जो है वो वही रहती है। इसलिए इमोशनल की मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशनल इंस्पिरेशन चीज़ की ज़्यादा जरूरत है, तो वो वीडियोस पिछले कुछ समय में ज़्यादा बने, बट बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अभी एक नई सीरीज चालू हुई है, देखते हैं इसमें हम कितना अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन लिए हैं, ये चारों क्वेश्चन ओलंपियाड से लिए हैं। देखो दुनिया में बहुत ओलंपियाड होते हैं, ठीक है, बहुत ओलंपियाड होते हैं, और सब रेपुटेड ओलंपियाड है। ठीक है, मैं तो बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ना, बिकॉज एग्जाम आप दोगे तो आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन तैयारी के साथ देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द पावर x - 1 - 2 पावर x = 0, और सभी में हमको x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं,
ठीक है, लॉज ऑफ इंडाइसिस का यूज होने वाला है सभी क्वेश्चन में, मैंने उसी तरह के क्वेश्चन पिकअप किए। सो a पावर m माइनस n होता है a पावर m अपॉन a पावर n, तो 5 का पावर 1 ऐसा आ जाएगा 2 का पावर x। ठीक है, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको 5 का पावर x और इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो 5 का पावर x अपॉन 2 का पावर x इज इक्वल टू 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/2 होल पावर x इज इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू निकालना है तो दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। ln 5/2 का पावर x इज इक्वल टू ln 5। ठीक है, x सामने आ जाएगा, x ln 5/2 को हम 2.5 लिख सकते हैं इज इक्वल टू ln 5। देयरफॉर फाइनली x इज इक्वल टू ln 5 अपॉन ln 2.5। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, x इज इक्वल टू ln 5 अपॉन ln 2.5। कुछ लोगों को अभी भी लॉग में कंफ्यूजन रहता है, तो उनको क्या लगता है कि log m अपॉन log n log m माइनस n होता है, ये गलत है। ठीक है, वो log m/n जो रहता है वो होता है, तो ये अलग है। इसका आंसर रहेगा x इज इक्वल टू ln 5 अपॉन ln 2.5। होप दिस इज फाइन। नाउ दिस लास्ट क्वेश्चन इज समथिंग फॉर द ईयर 2022। कुछ टिपिकल एग्जाम है जो पर्टिकुलर ईयर से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। दिसंबर का महीना चालू हो गया है और हम लोग बात कर रहे हैं 2022 खत्म होने की, तो एक ये क्वेश्चन 2022 में काफ़ी फेमस रहा और नंबर के बारे में थोड़ा सा वर्कआउट कर लेना चाहिए। जैसे नेक्स्ट ईयर 2023 आने वाला है, तो 2023 क्या प्राइम नंबर है, क्या उसके फैक्टर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये बच्चों ने हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो ओलंपियाड वगैरह देते हैं कि 2023 से क्वेश्चन आता ही है उस नंबर से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। x का पावर 4 इज इक्वल टू 64। लेट मी ट्राई दिस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट x का पावर 4 इज इक्वल टू से k। ठीक है, तो x के पावर 4 की जगह तो k लिख देंगे, लेकिन ये जो x पड़ा है इसका क्या करेंगे, सो वी कैन जस्ट वर्क इट आउट टेकिंग 4th रूट ऑफ बोथ साइड। So when I will take 4th root of both sides, so it will be like this and it will be like this. So it will become x is equal to 4th root of k. Fine, so I can put this value here. So in place of this x of the base, I can put 4th root of k. And the power x power 4 will become k. Will become k. And is equal to 64. Fine. So now can I take मुझे जो करना था वो मिल गया, मुझे x के के टर्म में आ गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी हो गया। नाउ कैन आई टेक द 4th पावर ऑफ बोथ साइड। इफ आई टेक द 4th पावर ऑफ बोथ साइड, तो एक रूल है a पावर m पावर m इज a पावर mn भी होता है और a पावर n m भी होता है। ठीक है, लॉज ऑफ इंडाइसिस से क्वेश्चन उठाया ये। ठीक है, तो इसको अगर हम टेकिंग 4th पावर ऑफ बोथ साइड करेंगे तो ये 4th पावर से तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, k। ठीक है, मैं एक बार बता ही देता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ k का पावर 1/4 और ये k, एंड टेकिंग 4th पावर ऑफ बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 64 का पावर 4। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हो गया k का पावर k इज इक्वल टू 64 का पावर 4। ठीक है, यहाँ पर आती है ब्यूटी कि हम इसको वर्कआउट कैसे करते हैं। अच्छा, इसको मैं 8 का पावर 2 लिख सकता हूँ 64 को और पावर 4, मतलब इसको लिख दिया 8 का पावर 8। ठीक है, नाउ देखो k का पावर k इज इक्वल टू 8 का पावर 8 कंपेरेबल है। ठीक है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, तो k की वैल्यू हो जाएगी 8, लेकिन k हमने सपोज किया था। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था x, सो दैट गिव्स मी x का, बिकॉज़ k इज x पावर 4, सो x पावर 4 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी टेकिंग 4th रूट ऑफ बोथ साइड, हमारा आंसर आएगा 4th रूट ऑफ 8। दैट इज द फाइनल आंसर। That is the final answer for this question. Very beautiful question और ये काफ़ी ओलंपियाड्स में आ चुका है। ठीक है, इवन इंटरनेशनल ओलंपियाड, देखिए ये सिंगापुर ओलंपियाड, जापान ओलंपियाड, यूरोपियन ओलंपियाड, ये सब ओलंपियाड होते हैं और क्लासिक होते हैं, काफ़ी क्लासिक होते हैं, मतलब उसके जो क्वेश्चंस रहते हैं रियली दे आर वर्थ। ठीक है, ये हमारे रेगुलर मैथ से हट के बट कंसेप्ट वही है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। Let me try the third question. Again, it's a beauty. The third question is also a very good question.
It may take me around 30 seconds of time to understand the question itself, because जब मैंने ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे भी 30 सेकंड का टाइम लगा। तो ये क्वेश्चंस में है कुछ तो, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन को उठाते हैं, तो मैं थर्ड क्वेश्चन को ऐसा लिख सकता हूँ, ये वाले रूल के हिसाब से, लॉज ऑफ इंडाइसेस के, x का पावर 2 का पावर x का पावर 6, तो हम इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं, x का पावर 6 का पावर 2, है ना। x का पावर 6 और 2 को बाहर निकाल सकते हैं, जैसे हमको बाहर निकाल सकते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। और ये हो जाएगा 9 का पावर 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, शायद ये कुछ इसके जैसा हो गया है क्या, देखते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और है, ये पावर 2 को भी उड़ा देते हैं, ठीक है, बिकॉज अगर मुझे इसको इसके जैसा बनाना है तो पावर 2 को उड़ाना पड़ेगा। अब पावर 2 को उड़ाना पड़ेगा तो यहाँ कहानी चेंज करनी पड़ेगी। इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर इंटू 9, और 9 जो रहेगा तीसरा वो 3 का स्क्वायर है, मतलब ये हो जाएगा 27 का स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोगों के लिए कर रहा है, अदरवाइज 9 का क्यों 729 होता है, 27 का स्क्वायर होता है, डायरेक्टली मालूम है, बट ठीक है, अब जो नए बच्चे उनके लिए भी देखना पड़ेगा। तो दिस इक्वल टू दिस, स्क्वायरिंग को हटा देते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, x का पावर 6 इज इक्वल टू 27। नाउ दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन विल बी सेम, फाइन। सो व्हाट वी कैन डू, क्या किया था हमने, लेट क्या किया था इसमें, x के पावर 4 को लिया था k, यहां पे ले लेंगे x के पावर 6 को k, ठीक है। देयरफॉर k विल बी x will be 6th root of k, x will be 6th root of k, तो x की जगह डाल देंगे हम 6th root of k, ठीक है, और x के पावर 6 की जगह डाल देंगे k, ठीक है, is equal to 27, taking 6 power both side, तो k का पावर k is equal to 27 का पावर 6, ठीक है। आगे वापस से k का पावर के, पैटर्न यही है, इसी पैटर्न से फॉलो करना। अब क्या हम यहाँ पर फंस गए, या हमको टाइम वेस्ट करना है 27 का पावर 6 निकालने में, नहीं। देखो कुछ करते हैं कलाकारी, कभी भी देखना, हम लोग अगर प्राइम फॉर्म में लिखते हैं ना तो चीजें बहुत जल्दी सॉल्व होती है। तो 27 को अगर हमने लिख दिया 3 का पावर 3 प्राइम और उसका पावर 6, ऐसा कुछ, ठीक है। तो हमको तो k पावर k बनाना है, तो हमने 6 को भी तो लिखना है 2 into 3, ठीक है। तो क्या ये 3 3 9 और 3 का स्क्वायर 9 नहीं हो रहा है, तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, 3 का पावर 2 का पावर 3 into 3, ठीक है, मतलब ही 9 का पावर 9 और ये k का पावर k, परफेक्ट। सो दैट गिव्स k is equal to 9। एक बार k की वैल्यू 9 आ गई तो हम लोग वर्कआउट कर लेंगे, ठीक है, इसको k is equal to 9, so ये हो जाएगा x का पावर 6 is equal to k is equal to 9। That means taking 6th root of both side, x is equal to 6th root of 9, x is equal to 6th root of 9, fine। So hope this is fine। ये काफी इजी क्वेश्चंस बना दिए मैंने, इस अगर वे से फॉलो करते हैं इसको तो चलो, ठीक है। The last question is this one। दिस वन इज अगेन इजी। अगर हम ऐसे कुछ करें, क्या करेंगे, ये थोड़ा सा इनसे अलग है, ठीक है, लेकिन पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं तो शायद बात बन जाए, ठीक है। क्या करते हैं हम, x का पावर 2022 is equal to 2022, टेकिंग 2022 पावर बोथ साइड, ठीक है। ये इधर भी करते हैं 2022 और इधर भी करते हैं 2022, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे कुछ फायदा हो या ना हो, लेकिन इतना कंफर्म है कि यहाँ पर पैटर्न बन गया। वो देखो k का पावर k पैटर्न, वही पैटर्न बनाना चाहता हो और कुछ नहीं। अब ये a पावर m पावर n है तो a पावर mn ऐसे कर सकते हैं हम उसको। तो ये कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या, x का पावर 2022 का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। या और कुछ इसको कर सकते हैं, वो भी हम सोच सकते हैं कि अगर सपोज इसको इससे मैच करना है तो हम क्या कर सकते हैं, बस इतना ही सोचना है हमको, ठीक है। तो नियरली ये क्वेश्चन इन दोनों क्वेश्चन के जैसा हो जाएगा। मैंने एक ऑप्शन दे दिया है कि इसको कैसे करना है। दिस 2022 पावर लिया दोनों साइड, ठीक है। अब उस ये दो एक स्टेप पे क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे पैटर्न वैसा ही बनाना है जैसा पहले था, तो यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, किसको लेंगे कैसे लेंगे ये एक बार सोचना है। क्या x के पावर 2022 को k ले लिया, ठीक है, तो शायद बात बन जाएगी,
ठीक है, कि नहीं बनेगी ये सोचना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ सो दैट अगले जब इस सीरीज का जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, एक क्वेश्चन हम लास्ट का हमेशा छोड़ेंगे, ठीक है, सो दैट स्टूडेंट कैन ट्राई। और बच्चे पता नहीं व्हाट्सएप पे तो व्हाट्सएप नहीं आपका यूट्यूब पे तो कमेंट ज़्यादा नहीं करते हैं, बट मुझे पर्सनली जो है वो बता देते हैं कि इसका ऐसा वैसा। इसके पहले भी कमेंट जो है वो पर्सनली आ जाते थे काफ़ी समय काफ़ी बार, क्योंकि कैसा है कि वो यूट्यूब के कमेंट को मैं रिप्लाई नहीं कर पाता था, तो इसलिए वो लोग पर्सनली करते थे। तो हो सकता है कि इसके भी मुझे कुछ पर्सनली आंसर मिले, एंड आई एम एक्सट्रीमली ईगर टू नो द आंसर फॉर दिस। एंड ऑल्सो टोल्ड मी दैट इस टाइप के अगर हम कुछ अच्छे क्वेश्चन, बिकॉज गेटिंग दिस क्वेश्चन इज नॉट सो इजी, ठीक है, काफ़ी मेहनत करके क्वेश्चंस लाना पड़ता है। और अगर सपोज किसी के पास इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सॉल्व दिस। थैंक यू वेरी मच।